आप लोगों की आउटलाइन के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है जी पॉवर्टी मेजर्स चेकिंग दी रोबस्टनेस। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम इस वर्ड को देखेंगे कि रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है। तो रोबस्टनेस का जी सिंपली मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं कि जब भी कोई क्या कहते हैं, आपने किसी भी मेथड को यूज करके आपने जी क्या कहते हैं कोई रिजल्ट निकालना है। ठीक है, आपने कोई भी रिजल्ट निकाला है तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो कंक्लूजन है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, कि उसमें कितनी स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब कि क्या कहते हैं कि आपने कुछ चीज़ों को अज्यूम किया है। ठीक है, तो जब हम उसकी अजम्पशंस को या डाटा को या जिन मेथड्स को यूज़ करके क्या कहते हैं आपने उसको रिजल्ट निकाला है, तो अगर अजम्पशंस को भी चेंज कर दें, डाटा को भी चेंज कर दें, मेथड को भी चेंज कर दें, तो क्या कहते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो कितना स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी भी चीज़ों को बदल दें, ठीक है, तो क्या रिजल्ट फिर भी वही रहता है। तो अगर रिजल्ट फिर वही रहता है तो क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं जी रिजल्ट रोबस्ट है। मतलब कि अजम्पशन को चेंज किया तो फिर भी रिजल्ट वही रहा। ठीक है, मेजरमेंट के मेथड को चेंज कर दिया फिर भी रिजल्ट वही रहा, या डाटा में थोड़े बहुत चेंजेस किया फिर भी रिजल्ट वही रहा। तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि आपका रिजल्ट या आपका जो कंक्लूजन है वो रोबस्ट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जी इसका मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं कि हमारा जो आप कंक्लूजन निकालेंगे, तो कंक्लूजन जो है वो किसी भी स्पेसिफिक अजम्पशन पर जो है वो डिपेंड ना करे, बल्कि डिफरेंट सिचुएशन में भी वैलिड रहे। ठीक है, इसलिए रोबस्टनेस को जी सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि आपके आपके डिफरेंट वेरिएशंस भी आ जाएं, अजम्पशन अगर चेंज हो रही है, मेथड चेंज कर दिया जाए, डाटा में थोड़ा बहुत चेंजेस लाए जाएं, लेकिन रिलायबिलिटी जो है वो सेम रहे, रिलायबल रहे, आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट रहे, आपके क्या कहते हैं रिजल्ट स्टेबल अगर रहेंगे, तो फिर उन्हें तो इस चीज़ को जी रोबस्टनेस कहा जाता है। ठीक है, कि अगर आपके रिजल्ट के अंदर ये एबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो स्टेबल रहे। ठीक है, अंडरलाइन अजम्पशन डाटा और मेथड चेंज के अजम्पशन डाटा और मेथड अगर चेंज भी हो जाए फिर भी वो आपके रिजल्ट में ये एबिलिटी है कि वो स्टेबल रहे, तो फिर भी उसे रोबस्ट कहा जाएगा। मतलब उसके अंदर रोबस्टनेस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे चेकिंग रोबस्टनेस ऑफ पॉवर्टी मेजर्स। तो इसका मतलब ये है कि क्या, इसका मतलब ये होता है कि जब हम ये टेस्ट करते हैं कि पॉवर्टी मेजर्स के बारे में जो कंक्लूजन्स पॉवर्टी से रिलेटेड पॉवर्टी मेजर्स को यूज करके हमने जो कंक्लूजन्स निकाले हैं, कि क्या कहते हैं कि क्या वो भी सेम रहते हैं। कि जब हम मेजरमेंट का तरीका चेंज अगर कर दें, तो क्या हमारे पॉवर्टी के जो रिजल्ट्स हमने निकाले हैं क्या वो सेम रहेंगे। यहाँ पर जो है वो हम तीन मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज करके देखते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी चेक, वी एग्जामिन वेदर रिजल्ट चेंज व्हेन वी वेरी। तो यहाँ पर जी हम तीन मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज करके देखते हैं। सबसे पहली है जी पॉवर्टी लाइन को चेंज करना। ठीक है, यानी डिफरेंट पॉवर्टी इंडाइसिस का यूज़ करना। ठीक है, हेड काउंट इंडेक्स का यूज़ कर लिया, पॉवर्टी गैप इंडेक्स को, स्क्वायर पॉवर्टी गैप को सन इंडेक्स को या एसएसटी इंडेक्स को। इसी तरह डाटा की अजम्पशंस को भी जो है वो चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि पॉवर्टी जो है वो 37% से कम होकर 29% हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल जी ये उठता है कि क्या ये कंक्लूजन रॉबस्ट है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए जी हम देखते हैं कि अगर हम पॉवर्टी लाइन को थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, तो क्या हमारी पॉवर्टी जो है वो फिर भी कम होती है या नहीं होती। ठीक है, क्या हमारी पॉवर्टी लाइन चेंज होता, क्या हमारी पॉवर्टी का फिगर चेंज होता है या नहीं होता। या अगर हम सिर्फ हेड काउंट इंडेक्स की जगह जो है वो अपना क्या कहते हैं पॉवर्टी गैप इंडेक्स या स्क्वेयर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स यूज करें, तो क्या रिजल्ट हमारा सेम रहता है या चेंज हो जाता है। तो अगर हर केस में
पावर्टी कम होती नजर आए तो हम कहते हैं कि जी हमारे रिजल्ट जो है वो रॉबस्ट है। लेकिन अगर कुछ केसेस में पावर्टी कम हो और कुछ केसेस में ना हो तो फिर हम कहेंगे कि क्या कहते हैं कि हमारी कंक्लूजन जो है वो रिलायबल नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रोबस्टनेस को चेक करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहली वजह इसकी ये है कि पावर्टी कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, पावर्टी को मेजर करना कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं है कि जो जो हम डायरेक्ट मेजर कर सकें। पावर्टी की मेजरमेंट जो है वो डायरेक्ट और एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, जिस तरह से आप ये टेम्परेचर को एग्जैक्ट मेजर कर लेते हैं, हाइट हाइट को एग्जैक्ट मेजर किया जाता है, लेकिन पावर्टी को इस तरह से एग्जैक्टली या डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। ये क्या कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जी क्या कहते हैं, पावर्टी हमेशा इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसे जी क्या कहते हैं किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, पावर्टी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं और किस तरह से उसे मेजर करते हैं। मतलब पावर्टी किस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब हम पावर्टी की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ इनकम पावर्टी की बात कर रहे हैं या हम डिफरेंट डायमेंशंस को भी टारगेट कर रहे हैं, और हम किस तरह से उसे मेजर कर रहे हैं, मतलब कौन सी मेजर्स को यूज करके जो है वो हम उसे मेजर कर रहे हैं और वो मेजर जो है वो कौन से एस्पेक्ट्स को टारगेट करती हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर पावर्टी लाइन को हम 100 रखें तो पावर्टी जी क्या कहते हैं जी 30% पावर्टी एग्जिस्ट, पावर्टी जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर हम पावर्टी लाइन को बढ़ा के 100 से 100 कर दें तो यही पावर्टी लाइन जो है जी पावर्टी की जो वैल्यू है 40% हो सकती है। तो इसलिए जो रोबस्टनेस होती है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है, इस चीज़ को यकीन दहानी करती है कि हमारा कंक्लूजन जो है वो किसी भी आर्बिट्रेरी चॉइसेस पर डिपेंड ना करें। ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट वजह ये है कि मिसलीडिंग कंक्लूजन से जी क्या कहते हैं बचा जा सकता है अगर आपके रोबस्टनेस को चेक करके, क्योंकि कभी कभी रिजल्ट देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, या कभी कभी रिजल्ट देखने में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है कि जी पावर्टी डिक्रीज हो गई है, लेकिन हो सकता है कि क्या कहते हैं ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पावर्टी लाइन पर ट्रू हो। एक स्पेसिफिक पावर्टी लाइन जो है वो पावर्टी की रिडक्शन को शो कर रही हो, या सिर्फ एक इंडेक्स है। ठीक है, जो सिर्फ क्या कहते हैं जिस पर जो है वो पावर्टी जो है वो डिक्रीज शो हो रही हो। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा इंडेक्स यूज करें तो उसपे जो है वो पावर्टी का लो लेवल शो ना हो रहा हो, तो ऐसे में जी रिजल्ट जो है वो मिसलीडिंग हो जाते हैं। तो रोबस्टनेस जो होती है वो ये चेक करती है, ये कंफर्म करती है कि जो कंक्लूजन्स आए हैं क्या वो जेन्युइन है या सिर्फ एक्सीडेंटल है। ठीक है। तो तीसरी वजह है जी क्या कहते हैं, तीसरी वजह पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड होती है। गवर्नमेंट जो है वो पॉवर्टी के डाटा को यूज करती है। ठीक है, ताकि वो रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके। ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम जी डिजाइन कर सके और पॉलिसीज को एवेलुएट कर सके। ठीक है, अगर रिजल्ट जो है वो रोबस्ट नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, तो इसकी बेस पर जी गलत पॉलिसीज जो है वो बन सकती है। कि मिसाल के तौर पर अगर पावर्टी जो है वो पावर्टी सिर्फ मेजरमेंट की वजह से कम लग रही हो और गवर्नमेंट ये समझे कि क्या कहते हैं कि जी पॉलिसी जी सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, तो ये एक सीरियस किस्म की मिस्टेक होगी। तो इसलिए रोबस्टनेस जो है वो पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी को भी इंश्योर करती है कि पॉलिसी क्रेडिबल है, इफेक्टिव है या नहीं। चौथी वजह ये है जी कि टाइम के साथ जो है वो कंपैरिजंस को वैलिड बनाना, इंश्योर वैलिड कंपैरिजंस ओवर टाइम के जब हम डिफरेंट ईयर्स का डाटा कंपेयर करते हैं तो सवाल ये होता है कि क्या कहते हैं कि चेंज रियल है या सिर्फ मेजरमेंट की वजह से है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क में पावर्टी जो है वो 1998 में 37% थी और 2003 में जी 29% हो गई, तो हमें ये चेक करना होता है कि क्या कहते हैं कि या क्या ये असल में इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, क्या हमें ये असल में इम्प्रूवमेंट है या सिर्फ डाटा या मेथड को चेंज करने की वजह से जो है वो ये सब कुछ हो रहा है। तो रोबस्टनेस जो है वो हमें ये बट इंश्योर करती है कि ट्रेंड जो आ रहा है
वो चेंज जो आ रहा है वो रियल है या नहीं है। अब इसके बाद पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डिफरेंट पॉवर्टी मेजर्स जो है वो ऑब्वियसली पॉवर्टी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैप्चर कर रही होती हैं। ठीक है, हेड काउंट इंडेक्स जो है वो इंसिडेंस को शो करता है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो है वो डेप्थ को शो करता है, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो है वो स्क्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी अमंग पुअर को शो करता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्या कहते हैं कि हमारे हेड काउंट इंडेक्स के मुताबिक जो है वो पॉवर्टी कम हो रही हो, लेकिन क्या कहते हैं स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स के मुताबिक बढ़ रही हो। तो ऐसे में कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो जाती है। ठीक है, ऐसे में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि क्या कहते हैं कि कौन सा भाई करेक्ट है। ठीक है, तो रबस्टनेस के थ्रू जो है वो चेक चेक किया जाता है कि क्या डिफरेंट मेजर्स पर भी कंक्लूजन्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, इसके अलावा जी डाटा में जो है वो हमेशा जी अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन डाटा एंड मेजरमेंट, जैसे कि डाटा में सैम्पलिंग एरर्स रहते हैं, मेजरमेंट के इश्यूज रहते हैं और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसलिए रोबस्टनेस चेक्स जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारे रिजल्ट जो है वो सिर्फ इन 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 अनसर्टेनिटीज की वजह से तो नहीं आ रहे। ठीक है, और आखिर में रिसर्च के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कोई भी रिजल्ट जो है वो तभी स्ट्रॉन्ग जो है वो माना जाता है कि वो डिफरेंट अजम्पशंस के अंदर अंदर भी जो है वो सेम रहे। कि अगर डिफरेंट अजम्पशंस के अंदर रिजल्ट सेम आए, तो अगर रिजल्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन में काम करे तो वो वीक और अनरिलायबल होगा। ठीक है, इसलिए रोबस्टनेस को जो है वो हम क्रेडिबिलिटी और साइंटिफिक रेगर के का कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं बात करें तो रोबस्टनेस का मतलब है कि जी अगर तरीका बदलने के बाद भी, अगर मेथड चेंज करने के बाद भी, मेजर चेंज करने के बाद भी, असम्पशन चेंज करने के बाद भी रिजल्ट सेम रहे तो वो रिजल्ट रियल रियलिटी में स्ट्रॉन्ग होगा और रिलायबल होगा, जिसे हम रोबस्ट कहेंगे। तो ये था जी क्या कहते हैं पॉवर्टी मेजर्स चेक फॉर रोबस्टनेस की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया हो।